पाश्चात्य विद्वान वेदांत के अनुशीलन में एक सीमा तक ही सफल हो सके। उन्होंने एक और जहां वेद को प्रकाशित करके उस और विज्ञ समाज का ध्यान खींचने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर वे उसके गूढ़ तत्व तक न पहुंच सकने के कारण स्वयं तो भटके ही, अन्य भोले भाले जिज्ञासुओं के मन में भी भ्रामक धारणा पैदा कर दी। अपनी बौद्धिक क्षमता के नशे में गूढ़ अर्थों में सायण जैसे आचार्यों की निंदा करने से भी वे नहीं चूके। जबकि वैदिक साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान आचार्य बलदेव उपाध्याय लिखते हैं कि हमारा तो यह निश्चित मत है कि वैदिक संप्रदाय की सच्चे ज्ञाता होने के कारण सायण का वेद भाष्य वास्तव में वेदार्थ की कुंजी है और वेद की दुर्गम दुर्ग में प्रवेश कराने के लिए यह विशाल सिंह द्वार की तरह है। आइए हम भी इस दुर्गम दुर्ग में प्रवेश कर कुछ खोजने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 83 की ओर चलते हैं और अभी तक आपने मेरे पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि नई आगे आने वाली वीडियो आपको डेली मिलती रहें। साथ ही अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी अवश्य दीजिएगा क्योंकि वो मुझे मोटिवेट भी करते हैं, साथ ही कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो मैं सुधार कर सकूं। चलते हैं सूक्त 83 की ओर। हे इंद्रदेव, आपको सामर्थ्यों से रक्षित हुआ आपका उपासक अश्वों और गौओं से युक्त धनों को पाकर अग्रणी होता है। जैसे जल सब ओर से समुद्र को प्राप्त होता है, वैसे ही आपके संपूर्ण धन उस उपासक को पूर्ण करके उसे भली प्रकार संतुष्ट करते हैं। होता के चमस पात्र को जिस प्रकार जल धाराएं प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार देवगण अंतरिक्ष से यज्ञ को देखकर अपने प्रिय स्तोताओं के निकट पहुंचकर उनकी मंत्र युक्त प्रिय स्तुतियों को ग्रहण करते हैं। वे उन स्तोताओं को पूर्व की ओर श्रेष्ठ मार्गों में ले जाते हैं। यहाँ होता से मतलब है, वेदों में होता का अर्थ है यज्ञ करने वाला मुख्य पुरोहित। यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो वेदों के मंत्रों का पाठ करके देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का संचालन करता है। होता वेदों के मंत्रों का पाठ करता है। होता को वेदों के मंत्रों और यज्ञ की गहन विधि का ज्ञान होता है। हे इंद्रदेव, परस्पर संयुक्त 2 अन्न पात्र आपके निर्मित समर्पित हैं। आपने उन पात्रों को स्तुति वचनों के साथ स्वीकार किया है। जो स्तोता आपके नियमों के अनुसार रहता है, उसकी आप रक्षा करते हैं और पुष्टि प्रदान करते हैं। सोमयाग करने वाले यजमान को आप कल्याणकारी शक्ति देते हैं। हे इंद्रदेव, अंगिराओं ने अपने उत्तम कर्मों से अग्नि को प्रज्वलित करके सर्वप्रथम हविष्यान प्रदान किया है। अनंतर उन श्रेष्ठ पुरुषों ने सभी अश्वों गौओं से युक्त पशु रूप धनों और भोज्य पदार्थों को प्राप्त किया है। हविष्यान के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। सर्वप्रथम अथर्वा ने यज्ञ के संपूर्ण मार्गों को विस्तृत किया। अनंतर नियमों के दृढ़ पालक सूर्यदेव का प्राकट्य हुआ। फिर उष्णा ने समस्त गौओं को बाहर निकाला। हम सब इस जगत के नियामक अविनाशी देव इंद्रदेव की पूजा करते हैं। यहाँ उष्णा ऋषि क्या आया है? उष्णा ऋषि के बारे में लिखते हैं, वेदों में उष्णा एक ऋषि हैं। इन्हें एक कवि के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। ऋग्वेद की 9वें मंडल के कुछ सूक्तों का रचयिता इन्हें माना जाता है। इन्हें भृगु ऋषि का वंशज भी माना जाता है और कुछ वैदिक मंत्रों में उन्हें कवि उष्णा या काव्य उष्णा के रूप में संदर्भित किया गया है। देवों और असुरों के बीच युद्धों में उष्णा ऋषि को असुरों का पुरोहित बताया गया है। उष्णा ऋषि को राजनीति
और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। भगवद गीता में कृष्ण स्वयं को ऋषियों में उष्णा के रूप में वर्णित करते हैं, जो उनकी महानता को दर्शाता है। जिसके घर में उत्तम यज्ञादि कर्मों के निमित्त कुश काटे जाते हैं। सूर्योदय के पश्चात आकाश में जहाँ स्रोत पाठ गुंजारित होते हैं, जहाँ उक्ति वचनों सहित सोम कूटने के पाषाणों का शब्द गूंजता है, इंद्रदेव उनके यहाँ सोमरस का पान कर आनंद पाते हैं। तो क्या बताया गया है कि जिनके घरों में उत्तम यज्ञादि कर्म किए जाते हैं और सूर्योदय के पश्चात विभिन्न शोध मंत्रों का गुंजन होता है, जहाँ उक्ति वचनों सहित सोम कूटने के पाषाणों का शब्द गूंजता है। हमने बताया था पिछले एक वीडियो में कि सोमरस जो होता है वो एक सोम लता होती है, उसको डंठल को कूट कर, उसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं और फूल भी बहुत कम होते हैं, उसके डंठलों को कूट कर उसका रस निचोड़ कर और उसमें दूध, दही और अन्य कई औषधियाँ मिलाकर उसे स्वादिष्ट भी बनाया जाता है तथा साथ ही वह इम्यूनिटी बढ़ाने वाला होता है। इंद्रदेव उनके यहाँ ही हवि द्रव सोमरस का पान कर आनंद पाते हैं। तो ये हुआ आज हमारा सूक्त 83। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 84 के साथ। नमस्कार सभी को, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।